मॉनसून सेशन से पहले राजनीति में सत्ता के गलियारों में जरूर खबरों की गड़गड़ाहट है और खूब सुगबुगाहट है परिसीमन बिल के लाए जाने की। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं पिनास त्यागी अपने शो पिनास का पंच के साथ। अब सवाल यह है कि क्या आने वाले मॉनसून सेशन में जो सोमवार से शुरू होने जा रहा है, क्या उसमें सरकार कहीं से भी परिसीमन बिल को फिर दोबारा से डिलिमिटेशन बिल को लेकर आने के मूड में है। दरअसल सरकार ने जो 5 बिल लिस्ट किए हैं अपने कामकाज में मॉनसून सेशन के लिए, उसमें डिलिमिटेशन का बिल जो है वो कहीं से भी लिस्ट नहीं है। हालांकि कई लोग कह रहे हैं कि भाई ये तो पहले से आया हुआ था और उसको दोबारा सरकार ले आएगी। पिछली बार ये बिल क्योंकि संवैधानिक संशोधन बिल है तो उसमें 2/3 बहुमत चाहिए होता है, तो वो संख्या सरकार नहीं अचीव कर पाई थी और इसीलिए इस बार वो मेंशन नहीं कर रही है। लेकिन जैसे ही उसका जो 360 का नंबर है जो उसे जरूरत है, वो जैसे ही वो अचीव करेगी उसके बाद वो बिल दोबारा इसी सेशन में लेकर आएगी और इसके लिए सरकार ने पूरी तैयारी शुरू भी कर दी है। हम आपको बताएंगे कि स्थितियां फिलहाल क्या हैं। सरकार की तरफ से जो सूत्र कह रहे हैं उसके मुताबिक हाँ, सरकार इस सेशन के अंदर बिल्कुल डिलिमिटेशन बिल जो है वो लाना चाहती है, सीटों की संख्या जो है वो बढ़ाना चाहती है और उसका आधार, जैसे कि पिछली बार जब ये बिल गिरा था उस वक्त जब चर्चा हो रही थी पूरी, तो अमित शाह ने आश्वासन दिया था कि मैं दक्षिण के राज्यों का रिप्रेजेंटेशन सही हूँ, क्योंकि पहले जो जनगणना हुई थी उसके आधार पर जब सीटों का आवंटन हुआ था तो उसमें फॉर्मूला होता था कि जितनी जनसंख्या है उसके ऊपर 10 लाख पर एक सीट का रिप्रेजेंटेशन अगर आप मान के चलें, तो इस तरह का एक फॉर्मूला निर्धारित किया गया था। लेकिन फिर उसके बाद जिस तरह से दक्षिण के राज्यों ने जनसंख्या कंट्रोल को जो है परिवार नियोजन को बहुत अच्छे से अपनाया, समझा, वहाँ लिटरेसी रेट भी ज़्यादा था, तो उन तमाम फैक्टर्स को देखते हुए वहाँ की जनसंख्या घट गई। तो फिर तर्क दिया जाने लगा कि भाई दक्षिण के राज्यों की क्या गलती है, वो तो सरकार का सहयोग ही कर रहे हैं, वो तो देश हित में ही काम कर रहे हैं पॉपुलेशन को कंट्रोल करके। तो उसके बाद से 71 में बिल्कुल फ्रीज हो गया था। फिर वाजपेयी सरकार आई तब भी ये उसको 25 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया गया था। तो 26 में जब वो 25 साल पूरे हो रहे हैं तो अब डिलिमिटेशन बिल जो है सदन के पटल पर आया था। उस वक्त सरकार ने अश्योर किया था कि देश का जो पूरा का पूरा फेडरल सिस्टम है, उत्तर दक्षिण की कोई लड़ाई, कोई खींचता नहीं होने देंगे। दक्षिण के राज्यों को उनकी कम जनसंख्या उन्होंने नियंत्रण किया है उसका खमियाजा नहीं भुगतने देंगे, उसका बल्कि उनको लाभ होगा। और कहीं ना कहीं 50% का जो उन्होंने एक फॉर्मूला ड्राइव किया कि हर स्टेट जो है जितनी मौजूदा सीटें हैं उसमें से 50% इजाफा हो जाएगा, इररिस्पेक्टिव कि उनकी पॉपुलेशन पिछले सालों में कितनी बढ़ी है उस हिसाब से, या घटी है या कितनी कंट्रोल हुई है, उसका कोई फॉर्मूला नहीं होगा। और जब उस फॉर्मूले को डिकोड किया गया तो उसमें साफ साफ दिख रहा था कि पहले भी 543 जब सीटें हैं तब भी दक्षिण के राज्यों का जो रिप्रेजेंटेशन है वो 23 से 24% के बीच बैठता है। और अभी भी जब अगर डिलिमिटेशन हो जाता है, बिल पास हो जाता है, तो उसके बाद भी जो 50% का फॉर्मूला है उसके तहत भी जो तस्वीर उभरेगी उसमें भी लगभग 24% के आसपास ही दक्षिण के राज्यों का रिप्रेजेंटेशन रहने वाला है। तो जो उत्तर दक्षिण की खाई की बात थी वो सिरे से खारिज हो रही थी। दरअसल पूरी दिक्कत क्या आ रही थी कि जब आप क्षेत्रफल, जब आप डिलिमिटेशन करते हैं तो उसके बाद जिस तरह से आप जिस आधार पर आप डिसाइड करते हैं कि भाई ये नई सीटें बनेंगी, ये एरिया उसके अंदर आएगा, जो पूरा का पूरा आप उसको स्ट्रक्चरल जब आप करते हैं, सीटों की संख्या आपने तय कर दी तो उसमें कौन कौन से एरिया ले रहे हैं, उसका आधार क्या होगा, जनसंख्या होगी, किस तरह से वो होगा, तो उसको लेकर भी सवाल जो है विपक्ष उठा रहा है। फिलहाल अभी जो स्थिति बन रही है उसमें नंबर गेम में सरकार कहाँ खड़ी हुई नजर आती है वो एक एक करके आपको समझाऊंगी, फिर इतिहास में भी जाऊंगी। जरा आपको मैं अभी फिलहाल जो मौजूदा कहानी है वो मैं आपको बता दूं कि एनडीए के 17 अप्रैल को जब ये बिल आया था और उसके बाद जब वोटिंग हुई थी तो उसके पास जो है 298 का फिगर उसके पास था। एनसीपी टीएमसी के जो बागी हैं, उन्होंने जो नई पार्टी जो अपनी बनाई है उसके 20 सांसदों को इसमें जोड़ दें, फिर शिवसेना यूबीटी के जो 6 बागी सांसद हैं उसको भी एनडीए में जोड़ दें, तो आंकड़ा हो जाता है 324 का। 360 से तो ये अभी भी बहुत दूर है। तो 360 से दूर होने के लिए जो अंतर है इसको पाटने के लिए सरकार क्या कर रही है? इसके लिए सरकार कह रही है कि डीएमके को वो मनाने की कोशिश कर रही है। जाहिर सी बात है, डीएमके, राहुल ने जिस तरह का, राहुल गांधी ने दक्षिण में एक तरह से पीठ में छुरा भोंपा, उसने अपने विजय का साथ दिया, सरकार बनाने में मदद की। डीएम का इससे काफ़ी नाराज थी, उसने खुद को अलग कर लिया। तो अब डीएमके जो है उसको जब एश्योरेंस मिल रहा है कि भाई ठीक है, दक्षिण के राज्यों का कोई रिप्रेजेंटेशन खत्म नहीं हो रहा है, जनसंख्या आधार नहीं है, पहले जैसी स्थिति बनी रहेगी, आपका रिप्रेजेंटेशन एब्सोल्यूट फिगर्स में जो है जो परसेंटेज जो आपका बनता है वैसे का वैसे ही रहने वाला है। तो ऐसे में डीएमके हो सकता है सरकार को कुछ शर्तों के साथ समर्थन दे दे। 22 सीटें डीएमके के पास हैं।